आज इस वीडियो में मैं एक बात बता रहा हूँ। देश के जितने भी लीडर्स हैं, है ना, उन सभी लोगों को ये बात सुननी चाहिए। ये जो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है ना, क्या सपोर्ट किया जा रहा है? गवर्नमेंट को जो सपोर्ट किया जा रहा है, अब वो लोग क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे वोटर 72% हिंदू वोटर्स है ना, और उसके बाद क्या है कि मुस्लिम वोटर्स यहाँ पे 28% है ना। तो क्या है कि ये सारे के सारे लोग जो 28 मुस्लिम वोटर्स जो हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोग कि पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों, 2 करोड़ 3 करोड़ डोनेट कर रहे हैं। किसके ऊपर? हिंदुस्तानियों के ऊपर, कि वो हमारे बोलने पर सपोर्ट करेंगे, है ना। क्या कर रहे हैं? इतने पैसे जो होते हैं ना, डोनेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जितने भी मर्डर्स, रेप, सुपारी के पैसे, ये सब सारे के सारे सिचुएशंस, है ना, किसी को मारा, छिनताई किया, ये सब पैसे जो होते हैं ना, किसी बेकसूर हिंदू के ही ऊपर, समझे। जिसके कारण क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर जो होता है, एक पुलिस ऑफिसर दमदम लाल बाज़ार जो होता है, ये कोलकाता का, वहाँ का वो पुलिस ऑफिसर बयान देता है, जिसको सस्पेंड किया रहता है, कांस्टेबल में रहता है वो, है ना। वो अपना एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डालता है। अब क्या है कि जब कोई एक सरकार बन जाती है ना, तो क्या होती है, अब इन सभी लोगों को डरा धमका कर इतने सारे पैसे लेकर के एक गवर्नमेंट खड़ा किया जाता है, समझे। अब वोटिंग के टाइम पे क्या होती है कि सबको, जितने भी कमज़ोर हिंदू जितने होते हैं, उन सभी लोगों को क्या किया जाता है पता है? उसके घर से निकलने से मना किया जाता है, क्योंकि उसकी संख्या कम है। जीतने के लिए क्या चाहिए? जीतने के लिए संख्या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 72 से। इसलिए क्या है कि सभी को मार रहे हैं, घर से निकलने से मना कर रहे हैं, समझे, पैसे की फंडिंग कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब इसकी आबादी बढ़ जाएगी, है ना, जब इक्वल हो जाएंगे, जितना मुश्किल होगा एक हिंदू के लिए, तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, समझे। पहला ये। दूसरा ये कि मार काट बहुत ज़्यादा होगा, और इन लोगों को सपोर्ट दूसरे देशों से भी मिलेगा, पैसे की फंडिंग भी मिलेगा, बहुत ख़राब हालत हो जाएगी, है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी देश में 1 महीने में अगर एक नियम बना जाए कि 1 महीने में अगर 6 से 6 रेप या 1 मर्डर ऐसे होता है ना, 6 रेप 1 मर्डर ऐसा सिचुएशंस होता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। तब जा कर के क्या है, सेंट्रल फोर्स उतर करके इन सभी चीज़ों को, इन सभी लोगों के खिलाफ़ लड़ेंगे, है ना। और एक आम नागरिक देखो, जैसे कि मान लो आप एक बंदूक गोली रख रहे हो, है ना, बंदूक गोली बम ये सब चीज़ों को रख रहे हो, तो जितने भी लोकल थाना है उसे पैसा खिलाने होंगे। क्या खिलाने होंगे? पैसे, है ना। तो कोई हिंदू ऐसा काम नहीं करता यहाँ पे, है ना। अब क्या है कि ये सारे के सारे बम गोली बंदूक रखते हैं, थाने में पैसे देते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। करने के साथ साथ क्या होती है, करने के साथ साथ क्या होती है, पूरा का पूरा जो होता है, इन सभी लोगों को उस बम गोली से डराते हैं हिंदुओं को। उसके बाद क्या है कि पूरा का पूरा जीतने के बाद क्या है कि इन सभी लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, है ना। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है वेस्ट बंगाल के। जब वेस्ट बंगाल के लोग आपके वेस्ट बंगाल के अपने लोगों को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जितने भी आप सभी लोग देखो, आपके पास पैसा हो सकता है,
हमको पता है। लेकिन जब आपके लोग ख़त्म हो जाएंगे ना धीरे धीरे, तो जो पैसे के लिए लेते थे ना कि हाँ पैसा दे रहा है, ध्यान से समझो इस बात को कि चलो मैंने आपको घर दिया, गाड़ी दिया, आपने किसी एक लोगों के लिए लड़ा है ना। एक तरफ तो आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रही है पता है, दूसरी तरफ आपके लोग कम रहे हैं। और यही बात ऑफिसर्स जानता है कि अरे ये कैसे हो रहा है, यही बात ऑफिसर्स जानता है। ऑफिसर बोलता है कि मैंने बहुत गलत काम किया है ना, अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार किया। सोचो हिस्ट्रीज में जितने भी लोग शहीद हुए थे है ना, वो लोग कितना बड़ा आदमी था कि तुम इतना गद्दारी करते हुए भी डुबा नहीं पाए अपने ही लोग, है ना, अपने ही लोग। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य, बहुत प्रॉब्लम्स वाली बात है कि इस देश के लोग कभी भी अपने देश का साथ नहीं दिए। बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। आप कैसे किसी भी जगहों में रह पाओगे, है ना। तो ये चीज़ सोचना चाहिए इस सोशल मीडिया में, है ना। यहाँ पे बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा, एजेंसीज तैयार करनी होगी, है ना, और इन सभी चीज़ों के खिलाफ लड़ना होगा, समझे। गवर्नमेंट के वजह से ही आज आपकी संख्या कम हो गई, आपके पास संख्या कम हो गई तो आपके पास पैसे मिले, और जब आप अकेला बचोगे तो आपके घर को ही तोड़, मतलब कि मान लो मैंने सपोर्ट किया, बोला कि हाँ ये ले पैसे ले, है ना, 10 लाख 12 लाख रुपया ले, है ना, इसको कैसे भी करके अपने लोगों को खड़ा करके सपोर्ट कर। मेरे पास कई सारे हिंदू वोटर्स हैं, उन लोगों को गोली बंदूक दे करके चमका करके मैंने इतने सारे चीज़ों को किया, है ना, अपने ही लोगों को चमकाया बम गोली दिखा करके। अब क्या है कि पूरा का पूरा सिचुएशंस ये हो गई कि मेरे लोग जब कम हो गए ना, और मेरे पास ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत 4-5 वो खड़ा कर लिया, और जब मेरे एरिया में मेरे ही लोग कम हो जाएंगे ना, तो नीचे से पत्थर उठाकर मेरे ही जगह पे मारेंगे। तो ये होते हैं गद्दार लोग, समझे। तो इस सोशल मीडिया पे सुन लो जो एक रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। और इस देश में गद्दारी जो होती है इसकी संख्या बढ़ रही है। मैं किसी भी लोगों के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन देश के हर एक लोगों को सोचना चाहिए। और ये कौन सी नियम है कि कोई दूसरे देश से अगर कोई इंसान उठ करके यहाँ पे अगर गवर्नमेंट बनने की कोशिश करता है तो वो बन भी जाएगा। ये चीज़ याद रखो, कोई भी जगहों में ऐसा नियम नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि इस देश को अगर मुझे 6 महीने के लिए अगर मेरे हाथ में छोड़ देना, है ना, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो नहीं कर सकता वो मैं करके दिखाऊंगा, है ना। रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसे नियम्स को लगा दूंगा कि कोई दूसरा इंसान आकर के वहाँ नहीं बैठ पाएगा, समझे। जिस दिन सेंट्रल पे इन सभी लोगों का जो होता है, हर लोग गलत नहीं होते, हर लोगों में से कुछ लोग वफादारी देश के प्रति निभाते हैं, जिससे पूरा देश याद रखता है उसे। और वैसे भी मैं बताना चाहूँगा कि इन लोगों से एक ही सवाल करो कि हिंदू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, ये बताओ। ये चीज़ों को सिर्फ पूछो, देश के सारे लोग, इतने में ही उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो कहेगा कि हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है ना, कि मेरे बाजू में रह करके ऐसे चीज़ों को नहीं किया। तो ये सब चीज़ों को समझो, है ना। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने एक्सपोज किया हूँ, बताया हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि यार हमको सपोर्ट मिलेगा, ये मिलेगा। घर बना सकते हो, लेकिन इस देश से दूसरे देश में रहने के लिए आपको 10 साल रहना पड़ेगा। 10 साल रहने के लिए पैसा है, घर है,
तो ये चीज़ों को आप जान लो, जब तक 10 साल वहाँ रहोगे तब तक आपके यहाँ जितने भी फैमिली रिश्तेदार होंगे सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ों को जान लो। इसीलिए क्या है कि इतने घर, बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे ही नहीं बनती, इसमें किसी न किसी लोगों का मौत हुआ रहता है और वो लोग मर जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, मरने के कारण क्या होती है, पैसे उसके सोने जेवरात घर लूटते हैं, उन सभी पैसे को लेकर के तुम्हें देते हैं और तुम बड़ी बड़ी इमारतों को बनाते हैं उन लोगों के पैसे से, है ना। ये सब लोग मतलब कि ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया बर्बाद है, बोलना चाहूँगा। ये देश कभी सुधर नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि सुधरने के लिए इस देश का सबसे बुद्धिमान इंसान को मुझे बस ढूंढना है ना। इस देश का कोई बुद्धिमान इंसान अगर है तो वो कोई बुद्धिमान नहीं है, मैं ही सिर्फ इस सोशल मीडिया पे आपको बता रहा हूँ। याद रखो आप सभी लोगों का वक्त आएगा। मैं अगर झूठ बोलता हूँगा, एक मशीन झूठ बोल सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन एक इंसान झूठ बोल सकता है, ये मैं मानता हूँ। मिलते हैं दोस्तों।